दोस्तों, आप किसी इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री में काम करते हैं या करना चाहते हैं और आपको मोटर की नेम प्लेट पर डिटेल्स पढ़ना नहीं आता, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत सारे मोटर हैं और किसी एक मोटर का मैं आज नेम प्लेट डिटेल्स में बताऊंगा कि नेम प्लेट कैसे पढ़ा जाता है और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो नेम प्लेट डिटेल्स जो होता है दोस्तों, वो मोटर का सारे डिटेल्स को बताता है कि ये मोटर किस रैंक का है, कि क्या स्थिति है इस मोटर का। तो सबसे पहले दोस्तों हम मोटर का बेसिक नॉलेज जानते हैं। दोस्तों ये जो साइड है, इसे ड्राइव इंड साइड कहते हैं और ये नन जिधर पंखी लगी रहती है मोटर को कूलिंग करने के लिए, उसे नन ड्राइव साइड कहते हैं दोस्तों। तो उसके बाद इसका डिटेल्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। ये कहीं इस तरह का एक स्टिकर चिपका हो रहता है, मोटर के कोई भी सब जगह पर चिपका रहता है दोस्तों। इस तरह का नेम प्लेट डिटेल्स रहता है दोस्तों। इसको हम पढ़ना सीखेंगे कि किसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, लेटर में लिखा हुआ है मैराथन। बीच में जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैराथन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बहुत सी कंपनियां हैं जो मोटर को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बनाती हैं। उसमें से एबीबी, भारत बिजली और सीमेंस और बहुत सी कंपनियां हैं जो मोटर को मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती हैं। उसके बाद उसका नीचे IE2 लिखा हुआ है दोस्तों। IE2 का मतलब होता है ये मैराथन का सीरीज 2 दोस्तों, इस तरह का बोल सकते हैं हम। उसके बाद नीचे में, उसके नीचे जस्ट आएंगे दोस्तों, तो उसके नीचे लिखा है रेफरेंस ISC 60034। ये दोस्तों REF का मतलब होता है रेफरेंस कर रहा है ISC दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग जितने भी मोटर होते हैं, सारे मोटर का मैन्युफैक्चरिंग इसी के रूल्स के अनुसार किया जाता है। ISC और नेमा, ये दो ऐसे एसोसिएशन है, इसके अनुसार ही सारे मोटर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसी के रूल्स को फॉलो करके सारे मोटर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो यहाँ पर ISC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन, और नेमा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन दोस्तों। उसके सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ MC नंबर जो 1185622650002 दोस्तों, ये मशीन नंबर है। यहाँ सीरियल नंबर भी लिखा जा सकता है जो इस तरह का रहता है दोस्तों। उसके नीचे लिखा हुआ है फ्रेम नंबर K280M। तो दोस्तों ये फ्रेम नंबर से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर हमारा जो किसी तरह से मोटर जो है डैमेज हो जाता है या किसी तरह से इसका मोटर का कोई पार्ट्स को मंगाना होता है, तो हम इस फ्रेम नंबर की मदद से हम मैराथन कंपनी को ईमेल करते हैं और इस मैराथन कंपनी जो है हमारा, ये फ्रेम नंबर की मदद से जो भी पार्ट्स हमें डैमेज हुआ है, ये इस फ्रेम नंबर हमारा वो जो पार्ट्स है उसको हमारे पास भेज देता है दोस्तों। उसके नीचे लिखा हुआ है रेफरेंस इंडियन स्टैंडर्ड 325, मतलब ये 325 इंडियन स्टैंडर्ड 325 रूल को फॉलो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों इंसुलेशन क्लास F है दोस्तों। तो हमारा इंसुलेशन क्लास जो है F है, तो ये हमारा टेम्परेचर को, इंसुलेशन जो है टेम्परेचर को दिखाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है F क्लास 155 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये मेंटेन रख सकता है इसका वेंडिंग टेम्परेचर। उसके बाद आप सबसे जो कम होता है वो Y होता है जो 90 डिग्री सेल्सियस रहता है, और सबसे अधिक टेम्परेचर का जो इंसुलेशन क्लास होता है दोस्तों, वो 180 डिग्री सेल्सियस जो C का होता है दोस्तों। तो इसका टेम्परेचर इंसुलेशन क्लास है F, तो 155 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर वेंडिंग टेम्परेचर है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ड्यूटी साइकिल S1। तो दोस्तों ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है ये जो मोटर है ये कितना देर रनिंग कर सकता है। तो S1 का मतलब होता है दोस्तों ये कंटिन्यू रनिंग के लिए इस मोटर को डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया है दोस्तों, कि एक बार इसको स्टार्ट करने के बाद ये कंटिन्यू रनिंग कर सकता है। और ऐसे मोटर को इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में इस मोटर को लगाया जाता है। उसके बाद S2, S3, S4 इस तरह से आप ड्यूटी साइकिल होता है, S10 तक ड्यूटी साइकिल होता है जो अलग अलग तरह का इसका रनिंग कंडीशन को दिखाता है दोस्तों। तो S2, S3, S4 ये कुछ देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए चलाया जाता है दोस्तों। तो इस पर से अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है, अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि इस क्लास का मोटर कितने देर तक चला जा सकता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं एम्बिल्ट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो एम्बिल्ट टेम्परेचर जिस जगह इस मोटर को लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है, उसका टेम्परेचर कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। इससे अगर ऊपर जाएगा तो हमारा मोटर जो है डैमेज हो सकता है दोस्तों। उसके बाद भी मतलब वोल्टेज है 415 का। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इस मोटर का जो है 50 हर्ट्ज है। उसके बाद किलोवाट जो है 90
किलोवाट का ये मोटर है। उसके बाद एचपी का दोस्तों मतलब होता है हॉर्स पावर। तो इस मोटर का जो एचपी है वो है 120 एचपी का ये मोटर है दोस्तों। इसके ऊपर में लिखा हुआ है IP55। तो दोस्तों ये IP55 का मतलब होता है इंग्रेशन प्रोटेक्शन। जो हमारा जो पाइप अलग अलग है दोस्तों, ये जो पाइप है अलग है, ये पाइप अलग है। ये पहला जो पाइप है ये हमारा बताता है कि सॉलिड चीज़ से, जैसे धूल छाई मिट्टी, इस तरह से हमारा मोटर कितने सुरक्षित है। उसके बाद दूसरा जो पाइप है ये बताता है कि हमारा जो लिक्विड है वो कितने अंदर इसके अंदर जा सकता है। तो पाइप इसका रेशियो है ये दिखाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वेट है दोस्तों, इस कितने किलो का है, ये जो मोटर हमारा है कितने किलो का है। तो 740 किलो का इसका वेट केजी में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद नीचे में उसका लिखा हुआ है दोस्तों एम्प्स। तो ये फुल लोड करंट कितना देता है तो दोस्तों 153, इस मोटर का जो फुल लोड करंट है 153 है दोस्तों। उसके बाद है आरपीएम 1485 दोस्तों। इसका मतलब होता है ये इसका जो रोटर है 1 मिनट में 1485 बार घूम जाता है। इसका आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। दोस्तों एफिशिएंसी है 94.2%, जो इस मोटर का काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों। 94 इसका जो मैकेनिकली पावर होता है दोस्तों 94.2% है, ये बताता है इस मोटर के बारे में दोस्तों। इसके बगल में पावर फैक्टर जो 0.87 लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद सबसे ऊपर चलते हैं, 3 फेस एसी का सिंबल है। तो 3 फेस एसी स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर है दोस्तों। जो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके बाद नीचे आते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया है 2018 का बना हुआ है दोस्तों। ये मोटर DE लिखा हुआ है दोस्तों, डी बैरिंग। तो इस बैरिंग का नंबर लिखा हुआ है कितना है, और उसके बाद NDE मतलब ड्राइव साइड बैरिंग कितना लगेगा, और नॉन ड्राइव साइड बैरिंग का जो नंबर है ये लिखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद ग्रीस, इस मोटर में जब ग्रीसिंग करेंगे तो कितना ग्राम इस ग्रीसिंग करते हैं दोस्तों, ये क्वांटिटी इस ग्रीसिंग का लिखाया हुआ है दोस्तों। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ देखेंगे दोस्तों वेल्डिंग कनेक्शन, जो डेल्टा का सिंबल दिया हुआ है। तो इसका वेल्डिंग कनेक्शन है दोस्तों, ये डेल्टा में किया गया है। तो इस तरह से एक मोटर का डिटेल्स पढ़ते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और आप इस चैनल पे हैं नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के अच्छी जानकारी लाते रहते हैं। हम फिर से नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।